हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अल्टीमेट क्लासेस। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग सब ने इसे स्कूल में पढ़ा होगा और सारे ट्रिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को पहले से ही पता मालूम होंगे, बट फिर भी एक बार क्विक रिवीजन पे मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहला आपको पता है टाइम एंड डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, इतना तो आप लोगों को याद होगा, डिस्टेंस बाई टाइम। सपोज अ पर्सन स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, एक पर्सन ने अपनी जर्नी शुरू की ए से बी तक, तो ये जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया वो हो गया डिस्टेंस, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस हम लोग मीटर से, किलोमीटर से, जैसे भी हो हम लोग डिनोट कर सकते हैं। और इतना डिस्टेंस कवर करने पे उसको कुछ टाइम लगा होगा, टाइम को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, जो कि सेकेंड में भी हो सकता है, मिनट पे भी हो सकता है, या फिर आवर पे भी हो सकता है, कितने टाइम पे वो वहां पे पहुंचा। ठीक है, और उसके बाद वहां तक पहुंचने के लिए उसका कुछ एक स्पीड होगा, स्पीड दैट इज एस। ठीक है, वो मीटर पर सेकेंड हो सकता है, किलोमीटर पर आवर हो सकता है, कोई भी स्पीड हो सकता है, पैदल जा सकता है, वो बस से जा सकता है, ट्रेन से जा सकता है, कैसे भी जाके वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर स्पीड पे कर रहा है, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं एस से। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये फॉर्मूला आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो अगर आपको टाइम निकालना हो, कि आपको पता हो, स्पीड पता हो, डिस्टेंस पता हो, और आपसे पूछा गया हो टाइम निकालने के लिए कि टाइम कितना लगेगा, तो टाइम निकलेगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, और फिर अगर डिस्टेंस निकालना हो, आपको टाइम और स्पीड पता है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोगों को क्या है कि कन्वर्शन भी आप लोगों को आना चाहिए। मान लीजिए आप लोगों का स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर पे, और आपको इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड पे, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड पे। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए स्पीड है आपका x किलोमीटर पर आवर और इसको कन्वर्ट करना है 2 मीटर पर सेकेंड, तो हम लोग क्या करेंगे, x इंटू 5/18। स्पीड क्या हो जाएगा, x इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आप लोग पूछिएगा मुझसे कि 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर को अगर आप मीटर पे कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1000। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। और आवर को अगर आप सेकेंड पे कन्वर्ट कीजिएगा तो 60 इंटू 60 मिनट सेकेंड। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 2 5 एंड 2 3, तो ये क्या हो गया, 5/6 इंटू 3 18। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोगों को मीटर पर सेकेंड पे इसका वैल्यू निकल जाता है। अब मान लीजिए आपका स्पीड दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड पे, स्पीड आपका है x मीटर पर सेकेंड, और इसको आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर पे। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, इसको करेंगे x इंटू 18/5। ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोगों का किलोमीटर पर आवर पे। और हम लोग कन्वर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि टाइम हम लोगों को सेकेंड पे दिया हुआ है, स्पीड हम लोगों को किलोमीटर पर आवर पे दिया हुआ है, तो हम लोग यूनिट को मैच करते हैं, तब जाके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? ओके, नो प्रॉब्लम। अब चलिए मैं आपको और टिप्स बताता हूं। अब आप लोग मान लीजिए कि आप लोगों को दो पर्सन का स्पीड दिया हुआ है, दो पर्सन है ए एंड बी, और उन लोग का स्पीड का रेशियो दिया हुआ है A:B, मतलब ए का स्पीड है ए और बी का स्पीड है बी। और तब आप लोगों को अगर पूछा जाएगा कि इन लोगों का टाइम का रेशियो क्या है जब डिस्टेंस सेम होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, जब ये लोग सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तब इन लोगों का स्पीड है ए और बी का है बी। तब आपसे पूछा जाएगा कि टाइम का रेशियो क्या है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/A:1/B। अगर स्पीड का रेशियो दिया हुआ है A:B, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 1/A:1/B, दैट इज इक्वल टू B:A। ये हो जाएगा टाइम का रेशियो। कब, जब उन लोगों का डिस्टेंस सेम है, ये नहीं कि A
D1 डिस्टेंस पे जा रहा है और B D2 डिस्टेंस पे जा रहा है, तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मैंने जब आप लोगों को एवरेज बताया था तब भी आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया था मैंने। अगर आप लोगों ने मेरा पहला क्लास नहीं देखा है एवरेज का, तो वो भी देख लीजिए। मैंने बहुत इजी तरीके से आपको बताया है कैसे निकलता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकलता है 2xy बाई x प्लस वाई। अब जो भी यूनिट है, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, जैसा भी हो, वो होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे आप 2xy और x प्लस वाई से क्या समझते हैं कि मान लीजिए एक डिस्टेंस है a से लेके b तक पे। ठीक है, डिस्टेंस है d, ये हो गया d डिस्टेंस है। अब कोई पर्सन p a से b जाता है x किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, और B से A आता है y किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, डिस्टेंस तो सेम कवर कर रहा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका टोटल जर्नी क्या, मतलब कि जाना और वापस से आना पे इसका एवरेज स्पीड क्या था। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, इस डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठाइएगा कि जब जा रहा था और जब आ रहा था। कब, इस बात पे ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस जब सेम होगा, दोनों चीज में डिस्टेंस सेम है, तब ये फॉर्मूला लगेगा। इस बात से कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके, अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ रिलेटिव स्पीड क्या होता है। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड समझ लीजिए यहाँ पे कि दो पर्सन है, एक है ए और एक है बी। एक का स्पीड है u किलोमीटर पर आवर पे और बी का स्पीड है v किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, अब क्या है कि ये दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं, मतलब ए भी नॉर्थ की तरफ जा रहा है और बी भी नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इन लोगों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो इन लोगों का रिलेटिव स्पीड होगा u माइनस v किलोमीटर पर आवर। कब, इफ u इज ग्रेटर देन v, और अगर v ग्रेटर देन होगा तो v माइनस u होगा। ये हो गया रिलेटिव स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ, जब दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो उन लोग को आपस में जब रिलेटिव स्पीड हम लोग निकालते हैं तो ऑब्वियसली कम होगा। बट यही चीज अगर a जा रहा होता नॉर्थ डायरेक्शन पे और b जा रहा होता साउथ डायरेक्शन पे, ये मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन हुआ, तब इन लोगों का रिलेटिव स्पीड क्या होता, तब तो ये फास्ट हो जाते क्योंकि ये लोग फास्टली एक दूसरे को क्रॉस करते। तो ये हो जाता हम लोगों का u प्लस v किलोमीटर पर आवर। ये ध्यान दीजिएगा, अगर सेम डायरेक्शन पे है तो u माइनस v, अगर अपोजिट डायरेक्शन पे है तो u प्लस v। इस बात को लेके कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन पे प्लस होगा और सेम डायरेक्शन पे माइनस होगा। ठीक है, और चलिए आपको एक और चीज बताती हूँ मैं रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड। तो क्लास देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि टू पर्सन है ए एंड बी, वो लोग सेम टाइम पे अपना जर्नी शुरू करते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट से ए अपना जर्नी शुरू करता है और ये पॉइंट से बी अपना जर्नी शुरू करता है। ए बी की तरफ जा रहा है और बी ए की तरफ जा रहा है, इस बात को ध्यान दीजिए। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, मतलब ए इस तरफ चला जाता है, बी इस तरफ चल जाता है। तो जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उसके बाद इनको अपना जर्नी कंप्लीट करने पे कितना टाइम लगता है, ए को लगता है ए आवर्स और बी को लगता है बी आवर्स। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन पे जब ये लोग चल रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, तब अगर ये चीज आपको दिया हुआ है तो अगर आपको पूछा जाए तो ए स्पीड का और बी के स्पीड का रेशियो अगर आपको इसमें निकालना पड़े, जब आपको पता है कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद ए आवर्स और बी आवर्स पे अपना जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसका रेशियो निकलता है रूट ओवर बी इज टू रूट ओवर ए का स्पीड इज टू बी का स्पीड निकलता क्या है, रूट ओवर बी, मतलब बी को जितना टाइम लगा इज टू ए को जितना टाइम लगा रूट ओवर में। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। देखिए, ये सारे टिप्स ट्रिक्स पता हो आपको तो आप सारा का सारा क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। बेसिक यही था। अब बाकी हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, आपको पता चलते जाएगा कि कैसे कैसे हम लोग बनाते जाते हैं। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ए ट्रेन ट्रेवल्स 82.6 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी मीटर्स विल इट ट्रेवल इन 15 मिनट्स। ठीक है, ट्रेन का स्पीड आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 82.6 किलोमीटर पर आवर, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको मीटर पर सेकेंड पे कन्वर्ट करना है क्योंकि ये मिनट्स में है। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड पे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 82.6 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये हम लोगों को निकल जाएगा
मीटर पर सेकेंड पे। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अब देखिए, अब इसको मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करने के बाद अब हम लोगों को पता है कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, इतना तो पता है हम लोगों को। स्पीड हम लोगों को निकल गया 82.6 इंटू 5/18, और सेकेंड पे किया क्योंकि हम लोगों ने कन्वर्ट किया है तो हम लोग मिनट को भी सेकेंड पे कन्वर्ट करेंगे, तो 15 इंटू 60। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? यहां तक कोई डाउट? 6 3 3 5 15, तो ये क्या हो गया 826 इंटू 25, ये हो गया मीटर में। ये हम लोगों का कितना निकला? मीटर्स में, क्योंकि हम लोगों को मीटर में ही निकालना है, इसीलिए हम लोग उसको मीटर पे ही कन्वर्ट कर दिए। ओके, तो इसका आंसर आप लोग जस्ट मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया 20650 मीटर। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। आपको ट्रेन का स्पीड दिया हुआ था किलोमीटर पर आवर पे, पर क्योंकि आपको मीटर्स पे निकालना है इसको, इसीलिए हम लोगों ने स्पीड को मीटर पर सेकेंड पे कन्वर्ट किया। टाइम आपको मिनट में दिया हुआ था, तो आप क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड है तो इसको भी हम लोगों ने सेकेंड पे कन्वर्ट किया और डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठाया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, पर ये क्वेश्चन इजी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूछा नहीं गया है, ये भी पूछा गया है। इजी क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जाते हैं क्योंकि ट्रिकी हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्लास चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब पूछा गया है हाउ मेनी मिनट्स डज आदित्य टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इफ ही रन्स एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले देखिए, डिस्टेंस आपको मीटर में दिया हुआ है, स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर पे दिया हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, स्पीड को सबसे पहले मीटर पर सेकेंड पे कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो मीटर पर सेकेंड पे कन्वर्ट करने के लिए 20 इंटू 5/18 करेंगे मीटर पर सेकेंड पे कन्वर्ट करने के लिए। ओके, इतना ध्यान रहेगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, ये पता है हम लोगों को। अब डिस्टेंस कितना है 400 मीटर और स्पीड कितना है 20 इंटू 5/18 इक्वल टू डिस्टेंस 400 बाय टाइम। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो टाइम निकालने के लिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 400 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 5। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो 225824, तो ये हो गया हम लोगों का 72 सेकेंड्स। ठीक है, ये कितना हुआ 72 सेकेंड्स। अब हम लोगों से क्या पूछा गया है, मिनट्स में, तो हमेशा यूनिट पे ध्यान दीजिएगा कि क्या यूनिट में पूछा गया है। ये नहीं कि 72 सेकेंड निकाल के हम लोगों ने छोड़ दिया, हम लोगों को इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो ये तो टाइम इन सेकेंड्स हुआ, तो टाइम इन मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 72 डिवाइडेड बाई 60। ओके, तो ये हो गया 6/5 मिनट्स, दैट इज 1/5 मिनट। ठीक है, याद रहेगा, ये याद रहेगा आप लोगों को। तो क्लास यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अ मैन वॉक्ड एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड केम बैक फ्रॉम पॉइंट बी टू ए एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन पे आपको क्या समझ में आ रहा है, ए टू बी और बी टू ए, मतलब कि डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द मैन फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी टू दैट ऑफ पॉइंट बी टू ए। तो यहाँ पे टाइम का रेशियो निकालना है। ओके, अब आपको स्पीड का रेशियो पता चल गया। स्पीड का रेशियो क्या हो गया, 4:6, दैट इज 2:3। इतना समझ में आ गया। तो टाइम का रेशियो निकालने के लिए, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको ट्रिक बताया, तो क्या हो जाएगा 1/2:1/3, दैट इज 3:2 हो गया। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कैसे बना सकते हैं, ये भी डाउट क्लियर हो गया आपका।
कुछ नहीं, आपको स्पीड दिया हुआ था, स्पीड का रेशियो हम लोगों ने निकाला, टाइम का रेशियो निकालने बोला था, टाइम का रेशियो हम लोगों ने निकाल दिया। पर ये कब निकाला हम लोगों ने, जब डिस्टेंस सेम था। डिस्टेंस अगर अलग अलग होगा तो ये चीज नहीं बैठेगा, क्योंकि मैंने आपको रेशियो जब पढ़ाया था तभी आपको बताया था कि अगर यूनिट सेम होता है तभी आप लोग रेशियो निकाल सकते हैं, जब सबसे पहले यूनिट्स को सेम करना होता है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस इन 4 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देन बाय व्हाट परसेंट शुड द स्पीड ऑफ कार बी इंक्रीज्ड टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 2.5 आवर्स। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में 2020 पे। क्वेश्चन बहुत इजी है, बट कुछ लोग कहाँ कंफ्यूज होते हैं वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब देखिए कार कवर कितना डिस्टेंस करता है 4 आवर्स में 60 किलोमीटर पर आवर पे। तो डिस्टेंस सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, स्पीड हम लोगों को पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हो गया स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड हो गया 60 इंटू 4 किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू 240 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस निकल गया हम लोगों को। अब पूछता है कि बाय व्हाट परसेंट शुड द स्पीड ऑफ कार बी इंक्रीज। तो सबसे पहले हम लोगों को स्पीड निकालना है कि इतना डिस्टेंस को ये 2.5 आवर्स पे ही कंप्लीट कर देता है, ठीक है, 2.5 आवर्स पे, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का किलोमीटर पर आवर। दैट इज स्पीड कितना हो गया 96 किलोमीटर पर आवर। बहुत लोग क्या कंफ्यूज होते आते हैं, यहाँ तक निकाल के फिर छोड़ देते हैं। बट आपसे क्या पूछा है कि व्हाट परसेंट शुड द स्पीड ऑफ कार बी इंक्रीज, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। तो पहले कितना था 60, तो इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज परसेंटेज हुआ, परसेंटेज हुआ 96 माइनस 60 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल स्पीड कितना था 60 इंटू 100, ठीक है। इतना समझ में आया। हमेशा परसेंटेज किस पे निकालते हैं, जो कि ओरिजिनल था उससे कितना बढ़ा उस पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो कितना हुआ 636 बाई 60 इंटू 100%, क्लियर। तो ये कितना परसेंटेज बढ़ा 60%। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया। क्वेश्चन कैसे बना, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था बट बन गया बहुत ही इजीली, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। नेक्स्ट क्लास पे मैं और भी थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन कराऊंगी, जैसा कि सीजीएल वगैरह में पूछे जाते हैं या बैंक पीओ के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग घर जाके सबसे पहले इस पे प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप लोगों को इसमें बेसिक्स में कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तब आप लोग थोड़ा एडवांस भी बनाइएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। क्लास आप लोगों को कहीं कुछ डाउट हो रहा है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप, मैं अभी डाउट क्लियर कर देती हूँ। और अगर आप लोगों को बाद में बनाने के बाद कुछ डाउट होता है तो आप लोग मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिए, मैं आपको सब बता दूंगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।